यह जो प्रवचन सुनते हैं या उपदेश सुनते हैं, वह उपदेश जिनके पास समीप में जाकर के समोसण में बैठ कर के साक्षात सर्वज्ञ भगवान की वाणी को सुनना और सर्वज्ञ की वाणी का रसास्वादन करते हुए आत्महित के मार्ग पर लगना, यही सार्थक उपदेश है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम दिव्य ध्वनि भी कहते हैं। इसे दिव्य ध्वनि का मतलब आवाज होता है, कोई शब्द विशेष होता है। कभी कभी आप लोग हंसी मजाक में यह कह बैठते हैं कि भैया आपकी दिव्य ध्वनि कब खिलेगी। यदि घर में कोई नाराज होकर बैठ गया, मौन धारण कर लिया, तो उसे भी बोलते अब थोड़ी दिव्य ध्वनि खिलाओ। कभी कभी गुरु महाराज भी यदि मौन धारण कर लें तो गुरु महाराज के लिए भी निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपकी दिव्य ध्वनि का समय हो गया है, आप हमारे लिए अपनी दिव्य ध्वनि प्रदान करके हमारा कल्याण करें। ऐसा आप जो हैं उनके लिए बताते हैं। आचार्य देव यहाँ पर आपके लिए दिव्य ध्वनि, यह शब्द सामान्य श्रावकों के लिए या सामान्य मुनियों की होने वाली वाणी के लिए दिव्य ध्वनि नहीं कहते हैं, न इसे दिव्य देशना कहते हैं। यहाँ पर दिव्य का मतलब है जिनमें 34 अतिशय पाए जाते हैं। पंच महाकल्याण संपन्नाणम अट्ठ महापाड़े सय्याणम 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम। इन विशेषणों का अर्थ ये है कि जो खास तौर से 24 तीर्थंकर होते हैं, वे दिव्य ध्वनि के प्रतिपादन करने के अधिकारी होते हैं। यूँ सामान्य अरिहंत भी कर सकते हैं, किंतु सामान्य अरिहंतों में ये विशेषण जो पंच महाकल्याण संपन्नाणम 5 महाकल्याणक हैं, वे उनमें नहीं पाए जाते हैं। सामान्य अरिहंत सामान्य केवली, मूक केवली अथवा अनुबद्ध केवली या उपसर्ग केवली, इन्हें हम तीर्थंकर केवली के नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं, बल्कि तीर्थंकर केवली वही कहलाते हैं नियम से जिनके लिए पंच कल्याणक हों। और यह पंच महाकल्याणक उनके होना उनके अतिशयता को घोषित करते हैं। यूँ तो पंच कल्याणकों में जब हम गर्भ और जन्म की बात करते हैं, ये सर्वसामान्य सभी जीवों को गर्भ भी होता है, जन्म भी होता है। किंतु तुम जब गर्भ में आए तो ना तो तुम्हारे कल्याण की बात हुई और तुम्हारे गर्भ में आने से किसी दूसरे का भी कल्याण नहीं हुआ। जब आप गर्भ में आए, गर्भ में से बाहर निकले, जन्म हुआ, तब उस समय ना तो तुम्हारा कल्याण हुआ और न किसी दूसरे जीवों का कल्याण हुआ। यहाँ गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक की बात जब आती है, तब कल्याणक का मतलब होता है जिन्होंने अपना खुद का कल्याण करने के लिए जो गर्भ में आए और दूसरे को भी जिसे गर्भ देखने के बाद कल्याणक का बोध हो। इसीलिए तो जब तीर्थंकर प्रभु माता के गर्भ में आते हैं, तब माता के गर्भ में आने के पश्चात तीर्थंकर प्रभु की माता की सेवा के पहले 6 महीने पहले से नगरी की रचना हो जाती है, स्वर्णमयी नगरी बन जाती है। उनके महल, मंदिर सब कुछ अत्यंत सुंदर, दिव्य, भव्य बन जाते हैं। ये गर्भ कल्याण की पूर्व सूचना है। आज आपके लिए परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज ने तीर्थंकरों के मुख से निस्तृत होने वाली दिव्य ध्वनि के बारे में प्रवचन में कहा, कैसी होती है दिव्य ध्वनि और उस दिव्य ध्वनि का स्वरूप कैसा होता है, ये आपको बताया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि जिनके कल्याणक होते हैं उन्हें कौन से केवली कहते हैं? जवाब देने के लिए नमो कार्ड तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। भारत भूमि के उत्तर महाराष्ट्र की सुरम्य वादियों में स्थित अतिशयकारी श्री नमोकार तीर्थ पर आयोजित होने जा रहा है माता पद्मावती की चौकी एवं भजन संध्या। मंगल बेला गुरुवार 14 अगस्त 2025 रात्रि 8 बजे। संगीतकार भजन सम्राट श्री रूपेश जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश एवं धर्मवीर एंड पाठी, भोपाल एवं परम पूज्य ज्ञान योगी प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का 62वां जन्म जयंती समारोह शुक्रवार 15 अगस्त 2025। तो इस पावन दिन पर आप सपरिवार पधारें और बने साक्षी एक अलौकिक उत्सव के, जहां भक्ति, प्रेम और गुरु कृपा का होगा महासंगम। देखना न भूलें कार्यक्रम का भव्य प्रसारण शुक्रवार 15 अगस्त 2025 दोपहर 3 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजेश जैन, स्वाति जैन, अक्षत जैन, आकार जैन, साफ डिटर्जेंट पाउडर, जबलपुर। श्रीमती अंगूरी जैन, अवनीश कुमार, निधि जैन, अवनी, वृद्धि, विभूति जैन, साफ डिटर्जेंट पाउडर परिवार, जबलपुर।